अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम साइज़ P123 पढ़ेंगे। तो साइज़ P123 आराम को स्टैंडर्ड में लाइटिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसी स्टैंडर्ड का नाम एब्रीविएशन के साथ आपको जो QC इंस्पेक्टर पता हो। तो इसकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है लाइटिंग के हवाले से कि किस तरह हमने लाइटिंग की इंस्टॉलेशन करवानी है, किसी मतलब स्टैंडर्ड कौन से हमने यूज़ करने हैं। तो लाइटिंग रिक्वायरमेंट में जो सबसे पहले लाइटिंग एनर्जी एफिशिएंसी है। ऑप्टिमाइज लाइटिंग एनर्जी यूटिलाइजेशन एडहायर टू IESNA RR96 इन LEM3। तो IESNA की एब्रीविएशन है इल्यूमिनेटिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और इनकी कुछ स्टैंडर्ड्स है, उन हिसाब से आपकी एनर्जी एफिशिएंसी और इस तरह आपकी जो इंस्टॉलेशन है लाइटिंग की वो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। तो कुछ इसमें है पार्किंग की या स्पोर्ट्स लाइटिंग है या पार्किंग एरिया की। तो वो इसी साइज़ के हिसाब से हम इंस्टॉल नहीं करवाते। उसके लिए हम यही इल्यूमिनेटिंग इन इंजीनियरिंग सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाले स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं अरामको के अंदर। तो पालो ISNA RP7 सप्लीमेंटेड बाई साइज ये यूज़ होगा। पार्किंग के लिए RP20 यूज़ होगा। लाइटिंग के लिए LM यूज़ होगा, LM5 यूज़ होगा। और इस तरह पार्किंग एरिया मेजरमेंट उसके लिए LM64 यूज़ होगा। तो इस तरह मिनिमम एलिमेंट्स मेंटेन मिनिमम लेवल फॉर टेबल टू। तो ये जिस इसी कोड की एंड पे इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा स्क्रीन पे। तो उधर पूरा टेबल गिवन है लेवल ऑफ एलिमेंट्स की। इसके बाद पावर सप्लाई एक्सेप्टेबल वोल्टेजेस है। तो लाइटिंग के लिए जो वोल्टेजेस रेंज है वो हम 120/240 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 208/120 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 480/277 वोल्ट और इस तरह 480 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। स्विचिंग की जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल स्विचेस है। इनकेडेंस के लिए 1.5 मल्टीप्लिकेशन है और फ्लोरेसेंट के लिए 2 फैक्टर मल्टीप्लिकेशंस है पर स्टेडी स्टेट करंट के लिए। इस तरह आउटडोर लाइटिंग जो है वो पोटेंशियल कंट्रोल विद टाइम डिले होनी चाहिए। फ्लड लाइट टावर जो है 1.5 मीटर सर्विस प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए। ये तो लाइटिंग रिक्वायरमेंट्स है। लाइटिंग रिक्वायरमेंट के साथ फोल की रिक्वायरमेंट्स है। जो फोल हम इंस्टॉल करवाते हैं उसकी मटेरियल कौन सी होंगी, इसकी वाइन लोडिंग कितनी होनी चाहिए, ब्रेकवे बेसिस कितनी होनी चाहिए, इनकी माउंटिंग कैसी रखनी है। तो उसकी जो मटेरियल है वो प्रोसेस एरिया में अगर आपने पोल इंस्टॉल करवाना है तो हार्ड डिप गिल्वनाइज स्टील यूज़ करना है। अगर आउटसाइड प्रोसेस एरिया है तो फिर हार्ड डिप गिल्वनाइज स्टील भी हो सकती है और सीमलेस एल्यूमिनियम एलॉय भी यूज़ कर सकते हैं आप। कुछ एक्सेप्शंस है इसमें फाइबर ग्लास की, अगर आपने वही ड्राइंग पोल या वुड का ड्राइंग जो मेंशन है सॉरी सऊदी अराम को मटेरियल स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड मेंशन है। तो ये भी आप आउटडोर एरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरिंग कंपार्टमेंट जो है वो उनकी जो हाइट है ना वो 150 to 900 mm एबव बेस रखनी है। फिर इस तरह विंड की जो फैक्टर्स है वो आप साइज A112 से आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि विंड की स्पीड के हिसाब से किस तरह डिज़ाइन करवाना है पोल लाइटिंग पोल को। और उनकी जो गस्ट फैक्टर है वो 1.3 रखना है। ब्रेकवे बेसिस है तो उस पे आप रिक्वायर विद इन 5 मीटर ऑफ रोड विद स्पीड लिमिट एक्सीडिंग। जब स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर से एक्सीड होता है तो आपने 5 मीटर्स उनकी रोड्स की रिक्वायरमेंट रखनी है। और इसके साथ एक और स्टैंडर्ड इधर है AA SHTO के नाम से। तो ये स्टैंडर्ड भी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। तो जितने भी आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं कोई हाईवे पे वगैरह लाइटिंग का फोल वगैरह लगाते हैं तो वो LTS2 और GB T 777 स्टैंडर्ड उधर अप्लाई होंगी।
जैसे केओसी इंस्पेक्टर, आपको इन टर्म्स का पता हो कि अगर हाईवे पे इंस्टॉलेशन करवानी है तो उनके लिए LTS 2 यूज़ होगा, पोल की टाइप। अगर मटेरियल वगैरह जो मैंने मेंशन किए ये याद रखनी है। इस तरह लाइटिंग फिक्सचर हो गया, कंपोनेंट्स जो एक्सेसरीज लगते हैं लाइटिंग के, वो UL सर्टिफिकेशन इनकी होनी चाहिए। अगर UL लिस्टेड नहीं है तो FMSCA से लिस्टेड होनी चाहिए। कोई और लैब्स भी जो इंडिपेंडेंट लैब हो उनकी लेबल होनी चाहिए। और हाजर्स एरिया के लिए अगर आपने फिक्सचर्स और कंपोनेंट्स लगवाने हैं तो फिर साइज P100 की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब ने आपने करवाना है। एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो T8 फ्लोरेसेंट लैम्प विद इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, उनके हार्मोनिक जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है वो लेस देन 10% होनी चाहिए। PCB फ्री होनी चाहिए। कैपेसिटर और ब्लास्ट फिक्सचर जो टाइप आउटडोर के लिए हम यूज़ करते हैं वो हाई प्रेशर सोडियम। इधर फिक्सचर और कंपोनेंट्स की जो हम बोर्ड वगैरह लगाते हैं स्विचेस के लिए, और या जिसमें हम लाइट वगैरह लगाते हैं वही। तो ये जो जितनी लाइटिंग की एक्सेसरीज है वो इसमें आते हैं कंपोनेंट्स और फिक्सचर्स में। हाई बे लो बे हाई प्रेशर सोडियम और मेटल हेलाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं। वर्कशॉप अगर रिपेयर शॉप से तो इसमें मेटल हेलाइड हाई CRI यूज़ कर सकते हैं। मरकरी वेपर जो है वो प्रोहिबिटेड है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें। अगर बैटरी रूम के अंदर आपने कोई लाइटिंग फिक्सर लगानी है तो वो इनक्लोज होनी चाहिए, क्योंकि सबस्टेशन के अंदर बैटरी रूम होता है या किसी प्लांट के अंदर बैटरी रूम है, तो आपने उधर इनक्लोज गैसकेटेड कोरिजन रेजिस्टेंट फिक्सर लगानी है। फिर एनवायरनमेंट के हिसाब ने आपने देखना है कि जो फिक्सचर सुटेबल हो किसी भी एनवायरनमेंट के लिए है, रेनी हो या डस्ट टाइप हो या हाजर्स एरिया हो, तो उस हिसाब ने आपने उधर इंस्टॉलेशन करना है और NAC की स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो अगर प्लांट लाइटिंग है, प्लांट में आपने लाइटिंग की इंस्टॉलेशन करवानी है तो ये स्टैंडर्ड्स यूज़ होंगे। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए है RP8 यूज़ होगा, और ये साइज़ इसी साइज़ के हिसाब से नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से होगा। रिक्वायर्ड एट ऑल इंटरसेक्शंस। और आप सीरीज़ में, ये बात आपने याद रखनी कि सीरीज़ में आप लाइटिंग इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर कोई एग्जिस्ट सिस्टम है तो उनकी एक्सेप्शन है, बाकी आप सीरीज़ में नहीं कर सकते। स्टेयरवे प्लेटफॉर्म लाइटिंग, उनकी हाइट जो है वो 2.03 मीटर उनकी पिक्चर की हाइट होनी चाहिए। अब शोर अनशोर अगर लाइटिंग सिस्टम है तो उनके भी अपने मतलब कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है। फिर हाजर्ड्स एरिया की पिक्चर्स, वो टी रेटिंग बेस्ड ऑन 50 सेंटीग्रेड एम्बियंट टेम्परेचर्स, मतलब हाजर्ड्स एरिया है तो आपने टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट्स को देखना है, और आपने इन एशिया और एरिया क्लासिफिकेशन की ड्राइंग को देखना है, उस हिसाब ने आपने फिर हाजर्ड्स एरिया में लगाना है। तो ये प्लांट लाइटिंग में आते हैं। फोटो सेल कंट्रोल जो है रिक्वायर फॉर ऑल आउटडोर स्ट्रीट लाइटिंग, जितने आउटडोर स्ट्रीट लाइटिंग है उसके लिए फोटो सेल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। प्लांट एरिया फोटो सेल कंट्रोल विद हैंड ऑफ ऑटोमेटिक स्विचेस इन रिमोट ऑपरेशंस, ब्लैकआउट रिक्वायरमेंट पर साइज O113 के हिसाब से होगा। इस तरह अगर टास्क लाइटिंग है, कोई टास्क है आप वो करवाते हैं तो उनकी मतलब डिफिनीशन ये है, लाइट इन डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक एरिया फॉर विजुअल मैनुअल टास्क। अगर कोई मैनुअल काम आपने करवाना है, किसी जगह पे कोई सिस्टम में फॉल्ट आ गया और आपने उसी सिस्टम की फॉल्ट को क्लियर करवाने के लिए, अगर नाइट टाइम है तो आपने लाइटिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करवाना है, तो ये टास्क लाइटिंग में आते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? जनरल लाइटिंग सफिशिएंट फॉर मोस्ट टास्क, बस जनरल जितने भी लाइटिंग का सिस्टम है वो काफ़ी होता है मोस्ट टास्क के लिए। अगर इससे भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप लोकल सप्लीमेंट्री पिक्चर रिक्वायर व्हेन जनरल लाइटिंग इज इनएडिक्वेट, तो फिर आपने लोकल सप्लीमेंट्री पिक्चर लगवाना है। आउटडोर एरिया हो तो अगर दिन में हो तो उसके लिए फिर किसी लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती, और नाइट टाइम के लिए आप यही चीज़ें को फॉलो करेंगे। फिर इस तरह इमरजेंसी लाइटिंग है तो इमरजेंसी जनरेटर्स हो गए, स्टेशन बैटरी हो गए, तो ऑपरेटेड इन फिक्सचर्स, ड्यूरेशन की 1.5 आवर होनी चाहिए इमरजेंसी लाइटिंग की। और इनकी जो इल्यूमिनेंस लेवल्स है स्विच गियर कंट्रोल रूम्स के लिए 100,
लेक्स जो है मिनिमम होना चाहिए। ये आपने ये पॉइंट याद रखने, एलिमेंट्स लेवल जो। और इस तरह एसेंशियल इक्विपमेंट इक्वेशन एरिया के लिए 200 एलेक्स होने चाहिए, और उनकी जो एग्जैक्ट साइन है वो इन ए पी ए 101 स्टैंडर्ड में आपको मिलेंगे। एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर अगर आपने देखना है इसकी एग्जैक्ट साइन को, तो आप इसी स्टैंडर्ड से आप पढ़ सकते हैं। एग्रेस लाइटिंग कंट्रोल रूम, प्रोसेस एरिया, स्विच गियर रूम इन प्लांट बिल्डिंग, ऑफशोर प्लेटफॉर्म, सेपरेट पावर सोर्सेस। और इस तरह पावर सप्लाई जो है, स्टोरेज, बैटरीज और अनसाइड जनरेटर सेट, इलेक्ट्रिकल कोड कंप्लेंसेस इसके हिसाब से होगा। फ्लोर एलिमिनेशन जो है मिनिमम 1 लैक्स होनी चाहिए, एवरेज 10 लैक्स होनी चाहिए। यूनफ और उनकी जो यूनिफॉर्म रेशियो है वो 40:1 मैक्सिमम होनी चाहिए। फिर इस तरह जो है एंड पे कंट्रोल बिल्डिंग लाइटिंग आती है। जो कंट्रोल बिल्डिंग है उसकी लाइटिंग आपने कंट्रोल रूम की शेडोलेस एलिमिनेशंस की रिक्वायरमेंट को देखना है। उनमें यही CRI 82 यूज़ करवाएंगे। और इस तरह फ्लेक्सिबल लाइटिंग कंट्रोल फॉर ईच वर्क स्टेशंस, मिनिमाइज रिफ्लेक्शन इन ग्लेयर ऑन स्क्रीन्स। तो इन बातों का ख्याल रखना है इस कंट्रोल रूम में। जनरल एरिया में आपने फ्लोरेसेंट फिक्सचर फॉर ऑफिस, कंप्यूटर रूम, इन इंटरफेस रूम, ऑफिस लाइटिंग फॉर ISNA RP1 के हिसाब से होगा। VDT ऑफिस जो है वो 24 RP24 के हिसाब से होगा। और जो बाकी जितने भी सेल्फ सपोर्टिंग फिक्सचर हो गए जनरल एरिया में, वो NAC स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे। सप्लीमेंट्री टास्क लाइटिंग जो है वो उनकी मिनिमम 1000 लक्स होनी चाहिए एलिमिनेशन वैल्यू। और कंट्रोल जो है वो मिनिमल स्विच एट ईच रूम एंट्रेंस, और हर रूम की एंट्री पे आप उसको एक मिनिमल स्विच दे सकते हैं कंट्रोल बिल्डिंग्स की लाइटिंग के लिए। फिर एलिमेंट्स लेवल्स की आती है, तो इनके दो टेबल्स है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। जो टेबल है ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये स्टैंडर्ड साइज P123 लाइटिंग के लिए। तो ये PDF फाइल है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से इजीली। जो अगर आपने डिटेल के साथ पढ़ना है, तो ये टेबल है। टेबल 1 जो है लाइट लॉस वेक्टर्स के लिए है। और जो टेबल 2 है ये वाला मिनिमम मेंटेन इल्यूमिनेंस लेवल। तो फिर ये जनरल एरिया के लिए है, एरिया लाइटिंग के लिए भी, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए है, कंट्रोल रूम के लिए है। कंट्रोल रूम में फिर जर्नल्स आते हैं, और इस तरह इंस्ट्रूमेंट पैनल आते हैं, फिर प्रोसेस इंटरफेस बिल्डिंग हो गए, फिर डाइनिंग फैसिलिटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिकल रूम्स हो गए। इनकी पूरी डिटेल मतलब इस टेबल में गिवन है। तो आप इधर से पढ़ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर में, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और मुझसे ईमेल की थ्रू भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।